स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की अध्यक्षता में आज मधुमेह रोगियों के अध्ययन के लिए रिसर्च सोसाइटी का 9वां वार्षिक सम्मेलन होटल शान एलजे में आयोजित हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज में डॉक्टरों की प्रतिष्ठा अच्छी है। जब डॉक्टर अच्छा काम करते हैं तो समाज हजारों आंखों से देखता है, तभी तो लोग भगवान को दूसरा रूप डॉक्टर को ही मानते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में भी मधुमेह रोगियों के साथ अन्य बीमारियों का ब्लड सैंपल लेकर उनकी डायग्नोसिस करें ताकि समय पर बीमारी पता चल जाए और इलाज हो जाए। आज के युग में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो सके। यदि घातक बीमारियों का पहले से पता नहीं चलता है तो उनके थर्ड स्टेज में वह बहुत दुखदायी होती हैं। उन्होंने कहा कि सावधानी से ही इलाज से ही बेहतर उपाय है। उन्होंने सभी डॉक्टरों से कहा कि वे समर्पण भाव से कार्य करें। इस दौरान दिन रात उन्होंने समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से बेहतर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कई क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर रहा है। कृषि में अच्छे प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश को लगातार 6 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। सिंचाई सुविधाओं का जाल फैला है जिससे कृषि क्षेत्र में किसानों को बल मिलता है। उन्होंने कहा कि भोपाल को स्वच्छतम राजधानी का अवार्ड मिला है। ऐसे ही डॉक्टर भी अपने बेहतर कार्य के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कुछ तकलीफ में जरूर है, ऐसी समस्याओं को द्विपक्षीय वार्ता से दूर किया जा सकता है। चिकित्सालय में कभी कभी कुछ कमी रह जाती है, अतः सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भी जिला चिकित्सालय की तरह अपडेट किया जाएगा। साथ ही कहा कि राइट टू हेल्थ से ज़्यादा राइट टू डायग्नोसिस होना चाहिए और ये अंतिम छोर के व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए ताकि समय रहते व्यक्तियों तक इलाज सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि इस संगोष्ठी से जो अमृत निकलेगा उससे समाज को लाभ होगा और उन्होंने कहा कि संगोष्ठी से जो भी बेहतर परिणाम निकल कर आते हैं उसे उन्हें ज़रूर शेयर करें ताकि उस पर कुछ योजनाएं बनाई जा सकें। सभी डॉक्टर्स पवित्र उद्देश्य व प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर उत्कृष्ट कार्य करें। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस से आम जनों को जरूर लाभ मिलेगा। डायबिटीज़ की गंभीर बीमारी से जुड़े हुए इस प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में आज हिस्सा लेने का मुझे मौका मिला और मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। और 3 दिन के इस कॉन्फ्रेंस में क्या बेहतर किया जा सकता है इस बीमारी के रोकथाम के लिए और इसके इलाज के लिए, इस पर यहाँ विचार विमर्श बहुत ही एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में और सब हेल्थ सेंटर में काम करने वाले डॉक्टर्स को भी बुलाया गया है, जिससे वो भी जानकार हों कि इनिशियल स्टेज में किस तरीके से वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हुए इस बीमारी के प्रति लोगों को सजग करना है, उनको अपनी खून की जांच कराते रहें, इसके बारे में जागरूक करना है और उनको हेल्थ कार्ड दिया जाए, इसकी व्यवस्था करनी है। तो कुल मिला के इस प्रकार के कॉन्फ्रेंस डायबिटीज़ जैसी गंभीर बीमारी को रोकने के लिए और उसके बेहतर इलाज के लिए बहुत मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। थैंक यू सर। उनका नाम सुन रहे हैं, उसके साथ ही जिन लोगों को लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट अवार्ड दिया है, ऐसे सभी डायबिटीज़ के क्षेत्र में जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, ऐसे सभी सम्मानित डॉक्टर्स समाज की ओर से आपके पूरे अभियान में सहयोग देने वाले आदरणीय एस समदरिया जी, उनको अवार्ड दिया है। और हमारी बहन आदरणीय विश्वनाथ दुबे जी की पुत्री हैं, आपका नाम तो मुझे जल्दी देने ध्यान नहीं है। और एक और जिनको सम्मानित किया गया है और यहाँ पर उपस्थित मेडिकल कॉलेज के डीन नवनीत जी और मिश्रा जी, प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी डॉक्टर्स, और जैसा बताया कि इंस्टीट्यूट वगैरह भी हैं यहाँ पर, जो सब हेल्थ सेंटर और प्राथमिक हेल्थ सेंटर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में काम करते हैं, उनको भी आपने बुलाया है क्योंकि ये अधिवेशन ही डायबिटीज़ को किस तरीके से हम रोक सकें और यदि किसी को डायबिटीज़ हो गया है तो कैसे वो कंट्रोल कर सकें। इसके लिए जो आपके रिसर्च है, क्योंकि नए रिसर्च होते हैं, नए शोध होते हैं, जिससे कि हम रोकथाम में भी काम कर सकते हैं और इलाज के माध्यम से उनको कंट्रोल करने में भी हम मदद कर सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यदि लोगों को डायबिटीज हो ही ना तो उस व्यक्ति का बहुत बड़ा भला हो सकता है, और यदि डायबिटीज हो गई है तो शरीर के बहुत से अंगों को प्रभावित करता है, इसलिए उसका कंट्रोल बहुत जरूरी है। नियमित दिनचर्या और डॉक्टर्स का मार्गदर्शन के माध्यम से उस व्यक्ति के जीवन को लंबे समय तक बचाया जा सकता है। इस दिशा में आपका ये 3 दिवस का जो विचार मंथन है वो निश्चित रूप से गंभीर बीमारी में लोगों को बहुत बड़ी मदद करता है। इसलिए मैं इस आयोजन के लिए सभी को बधाई देता हूँ। आपके अंदर जो डेडिकेशन, जो एक समर्पण का भाव है, क्योंकि कोई भी काम कैजुअल तरीके से करने में हम टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। किलर इंस्टिंक्ट होनी चाहिए। यदि कोई काम करना है तो उसका लक्ष्य तय करके दिन रात उस पर जुनून की तरह पैशन, जो लोग अपने प्रोफेशन के प्रति पैशनेट रहते हैं उनको समाज भी जानता है, देश भी जानता है, दुनिया भी जानती है, और फिर उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिलता है। ये पुरस्कृत करना ये हमारे देश की गौरवशाली परंपरा है, जो न सिर्फ उन लोगों के हौसले को बढ़ाता है जिन्होंने दिन रात काम किया है, समाज की सेवा की है, गरीबों की मदद की है,